वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। एक राजा थे, उनके नगर में एक मेला लगता था। उस मेले में का नियम था कि जो भी व्यापारी अपना सामान लेके आएगा उसका नहीं बिकेगा तो उसको राजा साहब खरीदेंगे। तो एक दिन सब व्यापारी अपना अपना सामान बेचकर घर जा रहे थे। वहाँ पे एक बहेलिया एक दिन एक चिड़िया लेके आया बेचने के लिए। तो सबका तो सामान बिक गया, वो बहेलिया का सामान रह गया। जो चिड़िया लेके आया था उसकी चिड़िया नहीं बिकी, उसका कीमत ज़्यादा था। उसका मांग था 5 सोने का सिक्का मांग रहा था, उसको कोई नहीं लिया। तो राजा साहब ने अपने दरबारियों को भेजे कि जाओ देख के आओ कि अभी कोई का बाकी नहीं रहेगा सामान बिकने के लिए ना। तो दरबारी गए देखने के लिए। तो वहाँ पे एक बहेलिया एक चिड़िया लेके खड़ा था, उसका सामान नहीं बिका था। राजा साहब बोले कि गए बोलो बहेलिया। दरबारी गए राजा साहब के पास, जाके बोले कि राजा साहब बहेलिया एक है लेकिन चिड़िया खड़ा है, उसका चिड़िया नहीं बिकी है। तो राजा साहब बोले कि ठीक है, जाओ उसको लेके आओ दरबार में, देखते हैं क्या मांगता है। तो फिर गए दरबारी, बहेलिया को लेके आए उसके दरबार में राजा साहब के। तो राजा साहब पूछे, बोल बहेलिया तेरे को इसका क्या कीमत चाहिए। तो बहेलिया बोला कि राजा साहब मैं इसका 5 सोने का सिक्का मांग रहा हूँ। बोले ठीक है, मैं ले लेता हूँ तेरा, तू मेरे को दे दे। तो उसको राजा साहब ने 5 सोने का सिक्का दिए। अब बहेलिया ने चिड़िया देकर चला गया, मगर चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसका नाम था सोन चिड़ै। तो राजा साहब ने ले ली चिड़िया को, अपने महल में रखते थे, उसी के नींद से सोते थे, उसी की नींद से जगते थे, हमेशा उसी को याद करते थे। तो एक दिन खबर मिला रानी को। तो रानी बोली कि दरबारी को कि दरबारी जो लेके आए हो चिड़िया, वो चिड़िया मेरे पास राजा को बोल देना कि इसे रानी ने मांगी है। बोले ठीक है। तो फिर गए दरबारी राजा साहब के पास, बोले कि राजा साहब रानी ने बोली है कि चिड़िया रानी साहिबा ने मांगी है। तो राजा साहब बोले कि ठीक है, लेके जाओ, मगर सुबह इसको लेके फिर आना। बोले ठीक है। लेके गए राजा चिड़िया को चिड़िया को लेके गए रानी के पास। तो रानी लेके उसको, बहुत सुंदर चिड़िया थी, उसको देखने में बहुत अच्छा लगती थी, सोने जैसी थी। तो रानी ने उससे ऐसे बातें करने लगी। बात करते करते वो बोली कि ये बताइयो सोन चिड़ै कि हमारे जैसा कोई है दुनिया में। सोन चिड़ै ने बोली रानी दुनिया में आपसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ये एक रानी ऐसी है कि जो फूलों के बराबर हमेशा होती है, उसका वजन होता है फूल से तो फूल के बराबर ही होती है। तो रानी को गुस्सा आया और रानी ने सोन चिड़ै को मार दिया। उसको मारने के बाद सोन चिड़ै ने गुस्सा होकर वो ऊपर भाग गई, चढ़ गई छप्पर के ऊपर। चिड़िया छोड़ के चले गई। वो बुलाते रह गए रानी सोन चिड़ै नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, वो नहीं आ रहे थे। तो फिर ये बात राजा साहब को मालूम पड़ा। तो राजा साहब आए दरबार में से, आए तो बोले कि अरे सुनचरी कहा हुआ कि तुम ऊपर चली गए, नीचे आओ नीचे आओ। बहुत राजा साहब की उसका सिफारिश की तो आई नीचे। पूछने लगे राजा साहब की क्या हुआ, बताइए बताओ हमको। तो सुनचरी बोले कि राजा साहब रानी ने बोले कि हमसे कोई अच्छा है यहाँ पे। तो बोली कि हाँ, एक ऐसी रानी है जो फूलों के बराबर होती है, इसी पे रानी ने हमको मार दिए। तो बोले ठीक है सोनचिड़ै चलो हमारे साथ। चलो राजा साहब फिर उसको दरबार में लेके आए और सोनचिड़ै से बात कर रहे थे। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। शुभ रात्रि दोस्तों। और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी। आगे कहानी कल सुनाएंगे।